हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपना राम प्रसाद ईजीसी नेट में एक बार हार्दिक स्वागत है। ये हमारी जो क्लास है वो बहुत लंबे समय के बाद हो रही है। इससे पहले मैंने आपके लिए एक मैराथन डाल दी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें। मैंने ईजीसी नेट जून 2026 को ध्यान में रखते हुए अनाउंस किया था कि 15 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट होगा, बट कुछ रीजन की वजह से एक दो दिन हम लेट हो गए, तो हम आज से उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो ईजीसी नेट, जो रामप्रसाद ईजीसी नेट है, उस पर अभी 2 क्लास डेली अपलोड होंगी। एक तो जो 10 प्रश्नों की हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डेली चलेगी, और दूसरा जून 2026 को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच, जिसमें जो आने वाला जून का एग्जाम है तब तक हम एक बार पूरा सिलेबस कर लेंगे। चलिए, तो पहले हम 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। और हमारा जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका है कि जो पहले क्लास 23 है उसके जो पीवाईक्यू थे उनका पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर आगे की जो क्लास 24 है उसके 10 प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न नंबर 221 के राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है। दूसरा है राज्य वर्ग दमन का यंत्र है। तीसरा है कि मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है। और चौथा है कि राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, हमने इसका जो आंसर देखा था वो आंसर बी था, और बी में केवल 2 ही सही है कि राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है, और मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 222 यानी 222 था, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है तो उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद हमने अगला जो प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न नंबर 223, वह कि सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है किसने? तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन सी, रॉल्स ने। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 224, राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? अब प्रतिपादित करता है, क्या करता है? तो देखिए, वो बताता है कि राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स राज्य की जो उत्पत्ति है वो खोजता है कहाँ पे? तो राज्य की उत्पत्ति जीवन की भौतिक दशाओं
आपने देखा होगा कि वो कहता है कि किस कारण से कोई व्यक्ति गरीब है, तो उसके लिए हमें भौतिक दशाओं को देखना होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए भारतीय संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ रुकिए, एक गलत है, सेकंड और फोर्थ नहीं, रोल्स और नॉजिक होना चाहिए, तो मैंने वो सुधार दिया हो, जो पीपीटी डाली आपके लिए वो उसमें करेक्ट कर दिया है। अगला है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। पहला है सर हैरी मैन राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए राज्य की उत्पत्ति का सामायिक संविदा सिद्धांत दिया था। ओपेनहाइम ने राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत दिया था, और ऑस्टिन ने राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं दिया था। दैवी सिद्धांत जेम्स फर्स्ट ने दिया था। इस तरीके से ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वो था, तो वो था व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि सूची 1 को 2 से मिलाना है, और देखिए मिली मिलाई कि हॉब्स सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादक है, ओपनहीमर शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादक है, सन हेनरी में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, जेम्स प्रथम दैवी सिद्धांत का प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है कि निम्न वक्तव्यों में से कौन सा जो वक्तव्य है वो राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो देखिए, ऑप्शन सी, राज्य की जो उत्पत्ति है उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षार्थ हुई है। यानी जो मार्क्सवादी है वो कहता है कि पूंजीपति लोगों ने राज्य बनाया जिससे उसकी जो पूंजी है उसकी सुरक्षा हो सके, संरक्षण हो सके। ठीक है। अब हम आज की क्लास देखते हैं, और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 24 है। और सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 231। यह किसका विश्वास है? राज्य की जो उत्पत्ति है वो वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। पहला है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, दूसरा है राज्य की उत्पत्ति का प्रसंविदा सिद्धांत, तीसरा है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, और चौथा है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। चलिए बताइए। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। तो देखिए, एंजेल्स के अनुसार जो राज्य का अस्तित्व है वो अनंत काल से नहीं, ऐसे समाज भी रहे हैं जिनमें राज्य नहीं था, जिनमें राज्य या सार्वजनिक शक्ति की कोई कल्पना नहीं थी। उसने स्पष्ट किया कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते के माध्यम से न हुई, न इसका निर्माण संपूर्ण राज्य की इच्छा से हुआ है।
बल्कि इसकी जो उत्पत्ति है वो वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 232। सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है, पहला है राज्य की प्रकृति से, राज्य के कार्य से, राज्य के उद्देश्य से या फिर राज्य की उत्पत्ति से। चलिए बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो राज्य की उत्पत्ति, यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी राज्य की उत्पत्ति का आधार हमें बताती है। सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। हॉब्स, लॉक और रूसो इसके मुख्य प्रतिपादकों में शामिल है। तो देखिए हॉब्स ने, लॉक ने और रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके मुख्य प्रतिपादकों में ये शामिल है प्लेटो और अरस्तु ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 233। निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है राइट, तीसरा है बाहन, चौथा है ग्रीन। चलिए बताइए। तो देखिए राइट ने इसकी आलोचना नहीं की है, कार्ल मार्क्स ने करी है, बाहन ने करी है और ग्रीन ने करी है। तो देखिए राइट ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना नहीं की, जबकि बाहन, ग्रीन और मार्क्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। बाहन के अनुसार सामाजिक समझौता न तो इतिहास को समझाने का ही उचित साधन है और न ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। ग्रीन तथा मार्क्स ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। ग्रीन ने इस सिद्धांत को कपोल संकल्पना कल्पना की संज्ञा दी है, जबकि मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का जो कारण है वो सामाजिक समझौता नहीं है, राज्य एक दमनकारी संस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 234। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा? पहला है दैवी सिद्धांत, दूसरा है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, तीसरा है शक्ति सिद्धांत और चौथा है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। चलिए बताइए। तो देखिए जो ऐतिहासिक और जो विकासवादी सिद्धांत है वो बताता है कि जो राज्य की उत्पत्ति है क्रमिक, देखिए कोई भी चीज का विकास होगा तो आराम आराम से। तो देखिए ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति है न तो एक निश्चित समय में हुई और न ही किसी एक विशेष कारण से, बल्कि राज्य के सम्मिलित तत्वों के प्रभाव स्वरूप अस्तित्व में आया। इस संदर्भ में गार्नर ने कहा कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही वो उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो
क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। अब प्रश्न नंबर 235 है, और जो प्रश्न नंबर, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा जो सिद्धांत है वो 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, चौथा है ऐतिहासिक सिद्धांत, और चलिए बताइए। तो देखिए, ऑप्शन सी, सामाजिक जो समझौते का सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। देखिए, ये जो भी चल रहा है वो जून 2026 को टारगेट करके हम चल रहे हैं। लगभग आपकी मैं 100% तैयारी कराएंगे, पूरा सिलेबस, और लगभग 11,000 से ज़्यादा PYQ की प्रैक्टिस। आपका एक क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला नहीं। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हॉब्स है, लॉक है और रूसो। देखिए, 3 व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था, इनमें हॉब्स, लॉक और रूसो है। इनके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसको व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 236 है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है की रचना की गई थी? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पता नहीं कहाँ से रह गया। चलिए छोड़ो, इसको सही करना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं कर दूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर कितना? 236। तो देखिए, ये पुस्तक एंजल्स ने लिखी थी। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी द स्टेट 1884 नामक पुस्तक एंजिल की है। इसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। एंजिल का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति पूंजीपतियों के रक्षार्थ हुई है। अब अगला प्रश्न 237 है, और इसमें 2 वक्तव्य हैं, एक कथन एक कारण है। कथन है कि दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। कारण क्या है कि दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। तो देखिए, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में जो दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सबसे प्राचीन, यानी सबसे पहला जो सिद्धांत है वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। यह सिद्धांत आम सहमति या फिर लोकतांत्रिक विचार पर आधारित नहीं है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न 238 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? पहला है दैवी सिद्धांत, दूसरा है समझौता सिद्धांत, तीसरा है विकासवादी सिद्धांत, चौथा है अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। राज की डिग्री का प्रवक्ता 2023 में आया हुआ है। तो देखिए, विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। विकासवादी सिद्धांत के विचारकों का मानना है कि राज्य न तो दैवी उत्पत्ति का परिणाम है और न ही समझौते का परिणाम, वरन राज्य विकास का परिणाम है।
वस्तुतः यह सिद्धांत कल्पना पर आधारित न होकर सामाजिक विकास क्रम पर आधारित है। अगला प्रश्न है 239। राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? पहला है दैवी सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत, तीसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत और चौथा है विकासवादी सिद्धांत। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है विकासवादी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक, जिसे हम विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं, राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। राज्य के विकास के तत्व निम्न प्रकार से मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक चेतना। विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में मैकाइवर, ब्लेंसली, मॉन्टेस्क्यू, वो गार्नर है। कौन है? तो मैकाइवर है, ब्लेंसली है, मॉन्टेस्क्यू है और गार्नर है। इस संदर्भ में गार्नर ने कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और न ही वो उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। ठीक है, आज का जो लास्ट प्रश्न है वह कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो पहला है इमैनुअल कांट, दूसरा है लॉक, तीसरा है थॉमस हॉब्स, चौथा है जुर्गेन हेबरमास। देखिए CGPSC में इसलिए 5 है जॉर्ज रॉल्स। तो देखिए जॉर्ज रॉल्स सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है, जबकि हेबरमास, हॉब्स, लॉक और इमैनुअल कांट इसके प्रतिपादक है। तो जुर्गेन हेबरमास नव मार्क्सवादी विचारक है। एक सेकेंड, तो ऑप्शन डी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मार्क्सवादी विचारक है, न कि संविदावादी विचारक। शेष अन्य विचारक संविदावादी विचारक है। संविदावादी विचारकों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से हुई। तो दोस्तों आज का जो क्लास 24 है वो हो गया पूरा, और मैं चलिए आपको बता देता हूँ। पहला देखिए राम प्रसाद IAS जो हमारा चैनल है उस पर PSC और UPSC को टारगेट करते हुए चल रहा है, अभी पॉलिटी का घटना चक्र चल रहा है। ठीक है, दूसरा राम प्रसाद जो UGC नेट है, आपको अब डेली जून 2026 को टारगेट करते हुए मैंने जो नया 15 से चालू किया था वो 2 दिन लेट हो रहा है वो बैच, और रोज 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस, तो धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से क्लास को देखना है। ठीक है, तीसरा है राम प्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस, उस पर अभी 2 वीडियो डली है। एक तो मैंने जब नेपाल की जो उसमें वो अशांति उत्पन्न हुई थी उसकी एक मैंने वैसी वीडियो डाल दी है। अब हम करेंगे क्या उस पर, तो उस पर हम रोज नोटिफिकेशन जो भी, जैसे न्यू जॉब से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है XYZ, उस पर हम रोज एक वीडियो 10 या 15-20 मिनट की डाला करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करने में या फिर किसी भी जॉब से संबंधित आपको सब अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी, करंट से अपडेट। ठीक है, और मेरा एक पर्सनल है कैलाश चंद्र शॉर्ट के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब, एक कैलाश चंद्र धाकड़ के नाम से, उस पर मैंने अभी 1 ही 2 वीडियो डाली है, ज़्यादा नहीं, तो उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
वो मेरी पर्सनल चैनल है। शॉर्ट पे हम शॉर्ट डालता रहता हूँ मैं अपनी, और जो धाकड़ के नाम से शायद अभी आगे चल के उस पर एक वीडियो फिर या ब्लॉग वगैरह जो भी चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।